हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी हब में। और आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के लेवल के ऊपर। एंड पेपर को हुए हालांकि ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, बट आज मैं अपने व्यूज़ इस पर रखूंगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। और उसके पीछे रीज़न ये भी रहे कि मैं खुद जूनियर अकाउंटेंट का एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है। आप काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह के वीडियोज़ देख रहे हैं, काफ़ी टीचर्स वगैरह भी डाले हैं अपने, उन्होंने विचार रखे हैं पेपर्स के लेवल के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। काफ़ी तो ऐसे भी है, ऑलमोस्ट आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे भगदड़ मची है वीडियोस डालने की, जैसे पेपर होता है या कुछ भी हल्की सी न्यूज आती है, चाहे वो उससे रिलेटेड रहे ना हो, खुद एक्सपीरियंट नहीं रहे जूनियर अकाउंटेंट के, बट पेपर का लेवल भी वो लोग बता देते हैं, कई यूट्यूबर्स बता देते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, सबका अपने अपने विचार होते हैं, सबको राइट टू फ्रीडम है अपने विचार रखने की। मैं अपनी बात करता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट की जो मेरी जर्नी रही है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 मंथ की रही है। उससे पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन ऑलमोस्ट मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूटली कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का हालांकि मेरा कभी रहा नहीं था, क्योंकि मैं एक आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स रहा था, कभी सोचा भी नहीं था जूनियर अकाउंटेंट के बारे में मैंने। ये तो मेरा नंबर नहीं आया था हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर, तो देन मेरे पास ऑप्शन कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी भर्ती थी उसके करने का था। हालांकि मैं आरएस एस्पिरेंट भी हूँ, आरएस का मेरा दोनों टाइम से प्री क्लियर है। इस बार भी मैं मेंस आरएस का दूंगा जून जुलाई में, जो मेंस है। हालांकि पहले जो डेट थी वो 27-28 फेब की थी, तो मैंने उसको छोड़ने का मेरा विचार था, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के चक्कर में उसको दे नहीं रहा था। बट डेट कैंसिल हो गई उसकी, एंड अब जून जुलाई में है, ऑलमोस्ट जून जुलाई में क्या है, 20-21 जुलाई को जो मेंस का पेपर है मैं उसकी प्रिपरेशन अब लगा हूँ, क्योंकि अब अकाउंटेंट से मैं फ्री हो चुका हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, चूंकि आपको देख रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन करूँगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही अच्छी होप है अकाउंटेंट में। मैं पेपर के लेवल की बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट के, तो दोनों पेपर की मैं बात करूँगा, फर्स्ट और सेकेंड। क्योंकि मैं एक लंबी प्रिपरेशन पहले भी कर रहा था, 1.5-2 साल से मैं लगातार हाई कोर्ट एलडीसी की कर रहा था। उससे पहले मैं वीडियो की, फिर सीईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ग्रेजुएशन लेवल में जो मेरा नंबर है वो 223 है, और 10+2 के अंदर जो मेरी सीईटी है उसके अंदर मेरा नंबर है वो 223.49 है। तो दोनों सीईटी में मेरा स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा रहा, और मुझे होप थी कि मैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जो सीईटी के थ्रू जो वैकेंसीज आएगी उनमें एप्लीकेबल हूँ। बट मैं हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मेरा नंबर नहीं आया। देन फिर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी की प्रिपरेशन करने लग गया। उस टाइम भर्ती की एक वो हवा थी कि 14,000 पदों पे भर्ती आने वाली है, बट आई नहीं थी। हालांकि अब 4200 पदों पे वो भर्ती आ गई है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी की, उस टाइम मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरे मित्र है देवेंद्र सिंह जी बना है वो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कीजिए, आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो मैंने कहा मेरा अकाउंट कॉमर्स बैकग्राउंड तो है नहीं, मैं कैसे उसको करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपका फर्स्ट पार्ट तो बहुत स्ट्रांग है बना। तो मैंने कहा बिल्कुल फर्स्ट पार्ट स्ट्रांग है, तो आप सेकंड पार्ट की कीजिए, सेकंड पार्ट में इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एक बार आप करके तो देखिए। देन आई ट्राई, फिर मैंने ट्राई करा, पढ़ के देखा, बुक्स लेकर आया, मैं 2-3 बुक्स लेकर आया था चेक करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मुझे लगा कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ। फिर मैंने एक अच्छे कोचिंग संस्थान से कोर्स परचेज किया ऑनलाइन का, और ऑलमोस्ट कंटिन्यू मेरी 8 से 9 महीने की मेरी जून से मैंने प्रिपरेशन प्रॉपर शुरू कर दी थी जूनियर अकाउंटेंट की। सेकंड पार्ट के ऊपर पूरा फोकस था मेरा। और ओवरऑल टाइम की भी इसकी बताऊँ तो मैंने 6 से 7 महीने, 8 महीने की जो प्रिपरेशन है उसमें 7 महीने तो मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट को ही दिए। और फर्स्ट पार्ट तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे उसमें इश्यू था ही नहीं, 1 महीने की प्रिपरेशन में मैंने उसको कवर कर लिया था। तो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी रही थी। अब बात बताऊँ पेपर के लेवल की, मेरा पेपर कैसा गया। तो फर्स्ट जो पेपर था वो मेरी होप से भी मुझे बहुत अच्छा गया। मुझे होप थी कि आराम से मैं 110 प्लस क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करूंगा, सही कर दूंगा फाइनली जाके। बट 110 से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, फिलहाल की जो मैंने मार्किंग चेक करी उसमें मेरे 132 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उनमें से 128 सही है फिलहाल, अभी सही है। मास्टर आंसर की आने के बाद देखते हैं उसमें कितना बैठता है। ये मेरा फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस है। 132 अटेम्प्ट किए टोटल, 4 उसमें अभी गलत है, और 128 उसमें से अभी सख्त सही है कोचिंग वगैरह के आंसर की। बट जैसे कि हमें पता है कि जब भी मास्टर आंसर की वगैरह आती है तो 4-5 क्वेश्चन का वेरिएशन आता है। तो ऑलमोस्ट मेरे भी, मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 तो यहाँ से गलत हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 132 में से 9 जाएंगे तो 123, और 3 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के भी जाते हैं, तब भी ओवरऑल मिला कि 120 क्वेश्चन के आसपास का मुझे मोटा मोटा आइडिया है कि हाँ इतना बैठ जाएगा अपना। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का एक्सपीरियंस रहा, और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं लंबी प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई पेपर इजी आया था, पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही था, इजी तो कतई नहीं कह सकते। कर्मचारी चयन बोर्ड
का पेपर का लेवल कभी इजी होता ही नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने पेपर सेटर ने इस बार पेपर सेट किया कि पहला क्वेश्चन जीके का दे रहे हैं, देन मैथ का आ गया, देन इंग्लिश का आ गया, देन साइंस का आ गया, तो ये एक पेपर को ऑलमोस्ट लेंदी बना देता है। जहां हम पेपर को 2 घंटे में कर सकते हैं, वहां ऐसे पेपर को करने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और माइंड सेट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। हम मैथ का क्वेश्चन करते कर जब हमारे पास ऑलमोस्ट मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारी मैथ की कैलकुलेशंस होती है, जो संक्रिया होती है, फॉर्मूला वगैरह, वो माइंड में चलते हैं। फिर जैसे मैथ का क्या मालूम पड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया तो सारी हमें इंग्लिश के याद करने पड़ते हैं, नियम रूल्स वगैरह इंग्लिश के माइंड सेट में लाने पड़ते हैं। देन हिंदी का ग्रामर का कोई सवाल आ गया तो हमें हिंदी का लाना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है एग्जाम पेपर का, जिसमें कंटिन्यूसली सिलेबस मतलब सब्जेक्ट वाइज जब टॉपिक नहीं होते हैं, तो फिर 4 से 5 क्वेश्चन का और गलती होने के वेरिएशन कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसा जनरल जब सीक्वेंसली आए सब्जेक्ट वाइज तो हम 4 से 5 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस रहा। सेकंड पेपर की मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड पेपर ऑलमोस्ट मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। जैसा कि जो मैंने बताया था, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, बट उसमें आर्ट्स ऐसा नहीं था कि कोई कॉमर्स वाले नहीं कर सकते थे। एक अगर हम 2 सब्जेक्ट की मेजर बात करें, एक तो अकाउंट्स और एक ऑडिट, उसके अलावा 4 सब्जेक्ट थे वो कोई इशू वाली बात थी, कॉमन सब्जेक्ट थे जो कोई भी कर सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी रटने वाला सब्जेक्ट था। इकोनॉमिक्स सभी के लिए इक्वल होता है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना हो, क्योंकि करंट के डाटा होते हैं उसके अंदर, मैक्सिमम करंट के डाटा पूछे जाते हैं, प्लानिंग वगैरह पूछी जाती है, योजना वगैरह पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। GF&R के रूल और RSR के रूल सभी के लिए कॉमन है। तो इतना टोटली कॉमर्स वालों के लिए नहीं था ये कि प्रॉपर कॉमर्स वाले ही कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल बिना कॉमर्स वाले भी अगर अच्छी मेहनत करें तो आराम से इजीली कर सकते थे, क्योंकि एक थोड़ा सा अकाउंट से ऑडिट में इशू आता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर, मैंने एक लंबा टाइम इसके अंदर दिया। RSR GF&R के रोल जो मैंने रूल्स थे वो मैंने ऑनलाइन भी पढ़े, मेरे जो कोचिंग ले रखा था वहाँ से। उसके अलावा एक बहुत ही हमारे टीचर है RTS सर, RTS से आप सभी जानते हैं, उनके बहुत नामी सर है वो, उनकी बुक्स थे मैंने उनसे पढ़ी, उनको भी अच्छे से रट लिया। और इकोनॉमिक्स और BM इन और ऑडिट, ये 5 सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग करके गया था। अकाउंट्स का मेरा तो मुझे, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है वो, कॉमर्स बैकग्राउंड का, वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हालांकि फिर भी मैं उसमें बहुत अच्छा कर लिया अपने लेवल पे। तो ओवरऑल मिला के अगर टोटल 6 सब्जेक्टों की बात करूँ तो इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, वो मैंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सेकेंड पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर 122 क्वेश्चन, हालांकि जब मैं एग्जाम हॉल में था तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, पेपर को देख के मैं भी काफ़ी डर गया था, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट में कम से कम क्वेश्चन समझ में तो आ रहे थे कि हिंदी का है, GK का, सेकंड में तो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि अकाउंट्स का क्वेश्चन है या ऑडिट का है, RSR का आ रहा है कि GF&R का आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं एक तो। सेकंड बात की पेपर का लेवल, टफनेस, जो लैंग्वेज घुमाई गई थी, टफ जो लेवल बनाया गया था पेपर का, वाकई में बहुत टफ बनाया था सेकंड पेपर का, कि शायद कहीं ना कहीं CA लेवल के टीचर्स ने ही बनाया था। क्लासरूम में जहाँ एग्जाम हॉल था वहाँ बच्चे रो रहे थे। पहली बार मैंने किसी इन्वेस्टिगेटर को ये बोलते सुना कि कुछ नहीं तो 5वां गोला ही भर दो, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, मतलब ये हाल था। इवन मैं ऑल्सो भी उनमें थोड़ा सा घबराया हुआ था उस टाइम तक तो, बट धीरे धीरे मैंने पेशेंस रखा कि हाँ करेंगे, धीरे धीरे करते 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 फाइनली 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने किए उसमें। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते तक भी मेरा माइंड सेट थोड़ा रिलैक्स नहीं था, कि मुझे इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जितना, हालांकि मेरा जो अच्छा गया है पेपर, अच्छा ही गया मेरा सेकंड पेपर भी, बट इतना अच्छे की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था एक्चुअल में कि जब तक पेपर हॉल में बाहर आया था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, इतना पता था कि मैंने गोले सारे भर दिए हैं, 150 गोले भर दिए, जो क्योंकि 15 कुछ गोलों का वो इशू था कि 15 गोले नहीं भरे तो अपन आउट हो जाएंगे, तो गोले मैंने सारे भर दिए थे। देन फाइनली फिर मैं घर आया, तो ऑलमोस्ट जब भी पेपर होता है तो आंसर की कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, बट पहली बार मैंने देखा कि ऐसा पेपर, बच्चे तो घबराए हुए थे ही थे, बट टीचर्स जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स थे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, जिन्होंने बेसिकली अकाउंटेंट की कोचिंग के लिए लंबे समय से वो इसी फील्ड की कोचिंग कराते हैं, उनसे भी आंसर की नहीं बनी। कोई कोचिंग वाला आंसर की ही नहीं डाल रहा था। 4 दिन तक तो खुद कंफ्यूज थे, हालांकि आइडिया तो लग रहा था, धीरे धीरे बुक से मिला रहे थे, थोड़ा कहीं से चेक कर रहे थे कितना क्वेश्चन बैठ सकता है, क्योंकि थोड़ा कल्चरल इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस तो मिल गए थे आंसर, RSR GF&R के चेक कर लिए थे बुक्स नोटबुक में से। फिर धीरे धीरे जब आंसर किया तो मैच किए, तो उसमें भी एक अच्छा स्कोर कार्ड अभी तक उम्मीद के अकॉर्डिंग कि 122 मैंने अटेम्प्ट किए उसके अंदर, और 101 अभी तक सही है, अभी तक 101 ही सही है। अब उसमें कितने और गलत होते हैं ये थोड़ा देखने वाली बात रहे कि हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, 10-12 और क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तब भी ओवरऑल मोटा मोटा मिला के मेरे फाइनली भी देखो तो कम से कम भी
85 क्वेश्चन का मुझे आइडिया है कि हाँ 85 या 80 भी मान ले मिनिमम, तो 80 क्वेश्चन के आसपास मेरा उसमें सही हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के देखे जाए तो मेरे 200 क्वेश्चन के आसपास बैठ जाएंगे। तो आई होप कि हो जाए, बाकी तो फाइनल रिजल्ट बताएगा, फाइनल मास्टर आंसर की आने के बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था पेपर को लेके, एंड आई होप सो गाइस कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा मेरे साथ ये। एंड कट ऑफ को लेके भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।